आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम केतु की बात कर रहे हैं। केतु ने 23 सितंबर को ट्रांजिट कर लिया है और 2022 तक वो वहाँ रहेगा 1.5 साल। तो 2000 पूरा 21 जाएगा और 22 के अप्रैल में 12 तारीख को वो ट्रांजिट करेगा। नेक्स्ट उसका जो ट्रांजिट होगा वो तुला में होगा और अभी वो धनु से वृश्चिक में, यानी कि आपकी कुंडली में जहाँ पर 9 नंबर लिखा है वहाँ से 8 नंबर लिखा है वहाँ पर आ रहा है। और हम तुला लग्न के लिए बात कर रहे हैं। तुला लग्न के लिए लग्न 7 नंबर फर्स्ट हाउस है और 8 नंबर जहाँ लिखा है वो सेकंड हाउस है। तो आपका केतु जो है वो आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में आ चुका है। सबसे पहले सेकंड हाउस क्या है, तो वहाँ पर हमारे जो फैमिली है वो आती है, हमारी स्पीच जो है वो आती है, हमारी वाणी और हमारी जो सेविंग्स है, बचत है, वो आती है। तो यहाँ पर और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम मेजर जो पॉइंट्स है उस पर बात करेंगे जो तुला लग्न के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इम्पैक्टिव है। तो तुला लग्न के लिए सेकंड हाउस में केतु सबसे पहले आएगा, उस आ चुका है। उससे पहले मैं ये कहूँगा कि भाई केतु को समझिए। केतु अभाव क्रिएट करता है, चीज़ों का अभाव। जो आपको चाहिए वो चीज़ आपको नहीं मिलना, उसे अभाव कहते हैं। और दूसरा वो क्रिएट करता है इल्यूज़न, यानी कि बहुत बड़ी चीज़ हमें दिखाता है, हमें सपने दिखाता है, लेकिन जब हम उसको सोचते हैं कि अब ये हो जाएगा, तब वो होता नहीं है। और वो एक तरह से इल्यूज़न, एक तरह से छल क्रिएट होता है, भ्रम क्रिएट होता है। और मृगजल की तरह हमें कुछ नहीं मिलता है, हमें लगता है कि वहाँ पानी है और हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता है। दिस इज़ केतु। तो तुला लग्न के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सेकंड हाउस में क्या करेगा, बिकॉज यहाँ पर फैमिली है। तो जो आपके परिवार के लोग हैं उनसे अगर आप चाहते हैं कि आप मिले, उनसे आप रिश्ते बनाएं, या उनके जो टूटे हुए रिश्ते हैं या जो रिश्ते जुड़े हुए हैं उनमें क्या होगा, वो सारे इफ़ेक्ट यहाँ पर केतु के मिलेंगे। यानी कि जिनके रिश्ते टूटे हैं उनको लगेगा कि हाँ अब जुड़ जाएंगे, अब जुड़ जाएंगे, अब अच्छा हो जाएगा, अब अच्छा हो जाएगा, सब लोग मिलेंगे, फिर बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे, फिर। तो ये जो क्लैरिटी नहीं होगी उसमें, और हमेशा एक दूरी, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जितना आप करीब जाएंगे और डिस्टेंस बढ़ेगा। सो दिस इज़ द मेजर इफेक्ट। दूसरा ये है कि जिनमें डिस्टेंस नहीं है तो वहाँ एक डिस्टेंस क्रिएट होगा। अब डिस्टेंस क्रिएट होने की बहुत सारी वजह है, जैसे कि कोई झगड़ा लड़ाई हुआ और डिस्टेंस क्रिएट हुआ, या फिर ऐसा हुआ कि आप कहीं पढ़ाई करने के लिए चले गए दूर और डिस्टेंस क्रिएट हुआ माँ बाप से बच्चों का। हो सकता है कि किसी की जॉब किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में आए और डिस्टेंस क्रिएट हो। कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं कि भाई अब आपकी कुंडली के दूसरे ग्रह इफेक्ट क्या दे रहे हैं, कि आप विदेश जा रहे हैं इसलिए डिस्टेंस हो रहा है, या आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं कहीं दूर इसलिए हो रहा है, या आप लड़ाई झगड़ा करके जा रहे हैं, ये सारे प्लैनेट्स। लेकिन एक डिस्टेंस क्रिएट होना, दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ केतु। तो वो डेफिनेट होगा और हो सकता है एक ही फैमिली में रहने वाले लोग सेपरेट भी हो जाए। तो ये भी योग बनता है फैमिली से आपका बिछड़ने का, या आपसे फैमिली का दूर जाना। तो हो सकता है बहुत से ग्रह ऐसे होते हैं कुंडली में कि आपको अपनी फैमिली से बाहर कर दिया जाए, या परिवारजन आपसे कहे कि आप हमसे दूर हो जाइए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट है। दूसरा ये है कि आपको ये इल्यूज़न यहाँ पर कहाँ आता है, तो आपको ये लगे कि नहीं परिवार मेरे साथ है, मैं परिवार के साथ हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ आप आगे बढ़ेंगे, ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ वहाँ वो तकलीफ़ें आएंगी। और आप जिनको भी फैमिली मानते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, उनका एक आप फैमिली समझते हैं कि अपना फैमिली है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, आपका पूरा एक सपोज़ आप एक सोसाइटी में जो रहते हैं, एक फ्लैट में जो पूरे 10 फ्लैट की एक है जगह पर जहाँ रहते हैं, तो वो 10 पूरा एक यूनिट हुआ। तो वो लोगों को आप अपना समझते, तो वहाँ से डिस्टेंस क्रिएट हो, उनके साथ डिफरेंसेस क्रिएट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जहाँ भी लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके इवन जो आपके साथ जॉब कर रहे हैं,
तो उन लोगों का एक ग्रुप होता है, तो वो ग्रुप को आप फैमिली समझते हो, तो वहाँ भी डिफरेंसेस एंड डिस्टेंस क्रिएट होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। तो फैमिली जहाँ पर भी आता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्लड रिलेशन की ही फैमिली हो, या जो हमारे माता पिता भाई बहन हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, तो वही फैमिली है। सब जगह पर ये केतु अपना इफेक्ट दिखाएगा। दूसरी बात है, ये केतु जो है वो आपके सेविंग्स पे इफेक्ट करेगा। सेविंग्स जहाँ पर आपके आते हैं वहाँ पर खर्च की चीज़ें, आपको सपोज़ आपको लगेगा कि अरे मैं यहाँ पर इतना कुछ खर्च कर दूंगा तो मुझे इतना डबल मिल जाएगा, उस चक्कर में आपके सेविंग्स जा सकते हैं। कोई हो सकता है कि आपको अचानक से कोई ज़रूरत पड़ जाए ऑपरेशन के लिए, या किसी को देने के लिए कोई आपके पास आए कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, आपको लगेगा कि ये थोड़े समय में दे देगा। जहाँ आपके सेविंग्स है वहाँ से ही आप उठाकर पैसे देंगे, और वो पैसे जो समय सीमा है उसमें नहीं आएंगे वापस, वो जाएंगे तो फिर उसे लौटने में बहुत टाइम लगेगा। तो जहाँ आपको लगे कि सपोज़ आपका सेविंग 100 रुपये का है और कोई आपसे चाहे मांगता है, तो आप उसको 50 रुपये तक दे सकते हैं, बाकी का अपने लिए रखिएगा, ये सोच के कि ये शायद 50 वापस नहीं आएंगे और मुझे ज़रूरत पड़ी तो काम बाकी के 50 आएंगे। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, आपको मतलब अपनी एक सेफ्टी करके थोड़ा चलिएगा, अदरवाइज़ ये केतु आपके सारे सेविंग्स ख़त्म करवा देगा। अब यहाँ पर आपके तुला लग्न है, वीनस उसका, शुक्र उसका मालिक है, तो आपको जो भी खर्च आप करेंगे वो अपने अपने जैसे लग्जूरियस चीज़ों के लिए, अपने आप कार ख़रीदने जाएंगे तो आप छोटे से बड़ी ख़रीद लेंगे, घर खरीदने देखने जाएंगे, रेंट पे जाएंगे तो बड़ा घर लेंगे, जो आपका बजट नहीं होगा उतना लेंगे। तो केतु यहाँ पर हर चीज़ में आपके बजट को तोड़ेगा, और वो चीज़ आपको फिर बहुत लंबे अरसे के बाद तकलीफ़ देगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ से आगे केतु जो है वो आपको एक और चीज़ करेगा कि आपकी जो वाणी है, आपकी जो स्पीच है, उसको वो कहीं ना कहीं रोक लगा देगा। आपको लगेगा कि मुझे ये कहना चाहिए, बट आप कह नहीं पाएंगे, आप रुक जाएंगे। आपका जवाब सही होगा, आपकी बात सही होगी, लेकिन वो खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाना या व्यक्त नहीं कर पाना, वो चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ देगी। और वहाँ से आप फिर खुद को एक डाउन उसमें पाएंगे कि भाई मैं क्यों खुद, जहाँ भी आपको लगेगा कि मुझे यहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोल नहीं पाएंगे। दिस इज़ योर केतु इन सेकेंड हाउस। तो केतु यहाँ पर आपके प्रोग्रेस को अटकाएगा, यानी कि आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और आपको जो बोलना है वो नहीं बोल पाए। खासकर जो लोग स्पीच के बिजनेस में हैं, जैसे एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, तो जो भी रिलेटेड टू स्पीच, जिनकी वाणी से बिजनेस है, उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वो अपनी और केतु कभी कभी भ्रमित करता है, मतलब आपकी वजह से दूसरों को भी आप भ्रमित कर सकते हैं, और ख़ुद भी ऐसे कि भाई आपको लगे कि यहाँ तो इतना काम हो जाएगा, फिर मेरी इतनी बचत हो जाएगी, इतने सेविंग्स हो जाएंगे, और मैंने ये बोला है, लेकिन आपके भ्रम में शायद वो बंदा आए नहीं, और आपकी एक दुनिया जो आपने बनाई है कि अरे ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। और वो चीज़ की वजह से आपने एक्स्ट्रा अमाउंट जो खर्च किया होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, और वो जो आना है वो आएगा नहीं। दिस इज़ द बिगेस्ट पॉइंट यहाँ पर आपके सेविंग्स को इफ़ेक्ट करने वाला। तो जो लोग वाणी के बिजनेस में हैं वो दो चीज़ों पे ध्यान दें कि आपकी जो स्पीच है उसको कंट्रोल में रख के, जो सही है, जो टू द पॉइंट है और जो सच्चाई है उसी के थ्रू आगे बढ़ें। और आपको बिफोर अर्निंग, मतलब जो आपके पास हाथ में जो तक नहीं आए चीज़ें, पैसा, तब तक ओवर बजट, मतलब दूसरा कोई खर्च नहीं करना है। उस चीज़ को ध्यान में रखें कि यहाँ से आएगा वो यहाँ मैं यूटिलाइज़ कर लूँगा। या किसी को आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई आपको मैं ये समय में यहाँ से आने वाला है, मैं आपको इतना कुछ दे दूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। सो वो भी एक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए इल्यूज़न पैसे का, सेविंग्स का आपका होगा, और आपकी वाणी पे भी इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि आप वचनबद्ध हो रहे हैं, और वो गलत भी हो जाएगा क्योंकि आप दे नहीं पाएंगे। सो आपके लिए डबल प्रॉब्लम होगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर सकती हैं, और केतु फिर अल्टीमेटली आपको कहेगा कि भाई 1.5 साल तक ये सिचुएशन में रख के वो चला जाएगा।
आपके सेविंग्स खर्च कर दिए, फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी दूरी डिस्टेंस कर दिया, आपकी वाणी को उसने इतना नेगेटिव बना दिया लोगों के लिए कि दूसरे साल जब आपके लिए सही समय आएगा, सब अच्छा होगा, सब बोलेंगे, तब लोग आपको बिलीव नहीं करेंगे, आपको मानेंगे नहीं, और वो चीज़ मेंटेन करने में आपको पूरा उसका लंबा अरसा जाएगा। जहाँ आपको कमाना है, जहाँ आपको बहुत कुछ पाना है, वहाँ वो केतु जो चला जाएगा 1.5 साल बाद, उसके इफ़ेक्ट काम करेंगे। सो ये चीज़ मेन पॉइंट है कि आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म पर चलेंगे, लॉन्ग टर्म तक चलेंगे। लोन मत लीजिएगा बिना वजह का, अदरवाइज़ वो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे सही समय पे, या लॉन्ग टाइम तक वो चलता रहेगा, वो आपको बोरिंग और या स्ट्रेसफुल रहेगा। सो ये मेजर पॉइंट्स थे तुला लग्न के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।